हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके नीट और एएफएमसी और मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after removing a distance y is. सो यहाँ पे आपका एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m और इसका चार्ज कितना है q, प्लेस किया गया है रेस्ट पे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसे क्या किया है, रिलीज कर दिया गया है, देन रिलीज्ड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस वाई। तो आपका जो डिस्टेंस वाई तक मूव करने में से काइनेटिक एनर्जी कितना वो अटेन करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपका देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर, वो 0 है। ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग अ पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पर एक पार्टिकल को रिलीज करने के बाद उसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आफ्टर रिलीजिंग, आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा आपका जो के एफ होगा वो कुछ 0 से बड़ा होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपका 0 है लेकिन फाइनल आपका 0 से बड़ा होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, यहाँ पे जो चेंज आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल्स टू क्या होगा, के एफ माइनस के आई, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये किसके बराबर होगा, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सो जो काइनेटिक एनर्जी आपका इनिशियल है माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो जो आपका ई होगा वो ई इंटू क्यू होगा, जो फील्ड की वैल्यू होती है वो ई इंटू क्यू इंटू ई। सो यहाँ पर आपका फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई और वाई, ई क्यू वाई। तो क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हो क्यू 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 3 ऑप्शन में है, इनकी ना क्यू स्क्वायर है तो ये तो होगा नहीं। ई स्क्वायर ई 3 ऑप्शन में है और वाई स्क्वायर वाई यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4 कैपेसिटर है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन में 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 25। तो 4 कैपेसिटर्स है, ईच क्या है 25, इनका म्यू एफ कैपेसिटर का ये है, आर कनेक्टेड एज शोन। तो यहाँ पर इनको कनेक्ट किया गया है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम पे देख पा रहे हो, इस टाइप से 4 कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है जो डीसी वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो 4 कैपेसिटर है और 25 हर एक का है, और यहाँ पे जो डीसी वोल्ट मीटर है वो रीड कर रहा है कितना, 200 वोल्ट। द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, तो हमें बताना है हर एक प्लेट पे कितना चार्ज होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, उल्टा रूल होता है, जैसे जब रेजिस्टेंस को करते हैं तो यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, इन्वर्सली नहीं होता, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो सपोज करो डीसी का जो है वो 200 वोल्ट है और हमें पता है कि चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी, या फिर हम बोल सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, राइट। तो अगर C इक्वल टू क्यू बाई वी है तो यहाँ पे बेसिकली Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो हमें निकाला क्या है, हमें चार्ज निकाला है हर एक प्लेट का। तो यहाँ पर Q है और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू क्योंकि यहाँ पे म्यू है तो 10⁻⁻6 इंटू आपका 200 यहाँ पे वोल्टेज है, तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ से +3 और यहाँ से -6 तो -3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है देख सकते हो, यहाँ से -3, 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ से देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ यहाँ पे +1 है या -3 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, नहीं यहाँ पे तो 5 इंटू 10⁻⁻3 ही होगा। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ भेजे पढ़ लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर जिसका एक है 2, एक 3 और एक 6 म्यू एफ। ठीक है, इसका ये कैपेसिटर का चार्ज है और मतलब कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है, और जो कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है ये टू अ 10 वोल्ट सोर्स। ठीक है, द चार्ज ऑन 3 म्यू एफ कैपेसिटर इज, तो हमारे पास ये 3 कैपेसिटर है, तो हमें बताना है 3 म्यू एफ कैपेसिटर में कितना क्या है चार्ज है। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये सब कैपेसिटर आपके किस में है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में उल्टा हो जाएगा, लाइक इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, तो वो इन तीनों का जो होगा क्या होगा, यहाँ पे आपका अगर हम करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 1 एंड 3, ठीक है, 3 4 5 6/6 इज इक्वल्स टू 1, तो आपका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू CV, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V 10 है और C 1 है, इट मीन्स 10, ठीक है। चार्ज आपका 10 म्यू कूलम, राइट, तो आपका 10 म्यू कूलम आपका चार्ज आ गया, जो कि आपका आंसर है 10 म्यू कूलम, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इन x डायरेक्शन, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है कुछ x डायरेक्शन में, और वर्क डन कर रहे हैं हम एक चार्ज को, यहाँ पे एक चार्ज है पार्टिकल, और उसको कितना कूलम है, 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, इस चार्ज को हम लोग को 2 मीटर तक मूव कराना है अलॉन्ग द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री, तो इस तरीके से नहीं, हमें 60 डिग्री एंगल पे मूव कराना है, यहाँ पे फील्ड है और हमें 60 डिग्री एंगल पे मूव कराना है, ठीक है। इस टाइप से हमें 60 डिग्री एंगल पे इसे मूव कराना है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को, तो अब बताना है एक्स एक्सिस से, ठीक है, जो वर्क डन लग रहा है वो कितना है, 4 जूल। नाउ हमें ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, अगर डायरेक्टली होता तो क्या होता, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो वर्क है, यहाँ पे फोर्स वर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, और यहाँ पे ई कॉस थीटा, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस टाइप से है, यहाँ पे 60 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, ई साइन थीटा, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पे ई कॉस थीटा है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू ई कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ई कॉस 60 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू कितना है 0.2, ई कितना है, ई 1/2 और 1/2 कॉस 60, और ई कितना है आपके पास 2 मीटर तक ये चल रहा है, इंटू डी भी होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे, कट जाएगा, यहाँ पे वर्क आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट है 5, सो इसका आंसर होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट एंड कैपेसिटेंस, the equivalent capacitance of the combination of 3 capacitor each of capacitance C, सो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे है C1, ये है C2 और ये है आपका C3, ठीक है, और यहाँ पे आपका B है, ये A है, और यहाँ पे आपका क्या है B है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C बिटवीन A एंड B एज शोन इन द फिगर, ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिया है। तो यहाँ पर देखो ये जो है, यहाँ पे 2 ऐसे कैपेसिटर हैं जो आपके जो C3 है, ये देखो ये वाला जो कैपेसिटर है C3, यहाँ पे ये शॉर्टेड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसमें, ये दोनों वर्क करेगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो ये वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या होगा, आपका पैरेलल में होगा। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो आपका सी इक्विवेलेंट या फिर सीआर बोल सकते हो, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या हो जाएगा C प्लस C विच इज इक्वल्स टू 2C। तो आपका जो सी इक्विवेलेंट आ गया वो आपका आ गया 2C, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे होगा आंसर 2C, जो कि आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट इज नोन एज। तो अगर हम रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं तो उसको मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? नेक्स्ट, when we touch the terminal of a high voltage capacitor, even after a high voltage has been cut off, then the capacitor has a tendency to। तो अगर हम टच करते हैं किसी भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर को, इवन आफ्टर उसमें से हाई वोल्टेज हटा दिया गया है, ठीक है? तो देन द कैपेसिटर हैज अ टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एनर्जी, रिस्टोर एनर्जी, इफेक्ट डेंजरसली ए एंड बी। तो बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन अगर हम तुरंत डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है, अभी भी उसके पास है एनर्जी। तो आपको यहाँ पर जब आप इसे टच करोगे तो उसको शॉक भी लग सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज करता है एनर्जी, और इफेक्ट डेंजरसली। तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन होगा, राइट? तो ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका द कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 म्यू एफ एंड 6 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 4 म्यू एफ, कनेक्ट सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, ठीक है? इस टाइप से आपको 4 और 6 को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया गया है, अप्लाइड कर दिया गया है 2 प्लेट्स के बीच में, एंड देन द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली। तो हर एक प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों आपको पता ही है। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज़ में है तो गलती मत करना, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 24, 6 प्लस 4 10/24 विच मीन्स 2.4। तो आपका जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2.4। यहाँ पे 1/सी इक्विवेलेंट लिखोगे तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2.4, ठीक है? 2.4 म्यू एफ। और इसमें क्या कर सकते हैं हम 500 वोल्ट, अगर हमें चार्ज निकालना है, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है सी इंटू वी। तो सी आपका कितना है, सी आपका है आपका 2.4 इंटू 500, ठीक है? यहाँ पे 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 24 5 जाओ क्या हो जाएगा 1200, यहाँ पे हो जाएगा म्यू कूलम। ये आपका क्यू आ गया, क्यू इज इक्वल्स टू 1200 म्यू कूलम। आपका आंसर है 1200 म्यू कूलम विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। तो ये करेक्ट होगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी AFMC का है, लेट्स सी क्या पूछा गया है इसमें। यहाँ पूछा गया है द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल आर। सो इसमें आप थोड़ा देख सकते हो कि ऑप्शंस को यहाँ पे इस टाइप के जो ऑप्शंस होंगे वही सही होंगे, बिकॉज ये देखो सिग्मा आर 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 ऊपर है लेकिन इसमें नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। आर सिग्मा आर सिग्मा आर सिग्मा एप्सिलन नॉट ये हो सकता है, तो ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए, आर माइनस आर आर प्लस आर। सो लेट्स सी अब क्या होगा इसमें से, दोनों में से ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। नाउ अब हम देखते हैं द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है जिसका रेडियस क्या है आर है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स का मतलब होता है इस टाइप से, एक का रेडियस कितना है कैपिटल आर है, राइट? और एक का क्या है स्मॉल आर है, राइट? दे हैव सिमिलर चार्जेस विथ इक्वल सरफेस डेंसिटी। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अच्छे से शो कर देती हूँ आपको, तो यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ इससे, तो सपोज करो ये एक बिग सर्कल है, ठीक है? ये एक बिग सर्कल है, राइट? और यहाँ पर उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, स्मॉल सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसमें से इसकी रेडियस आर है और ये बड़ी वाले की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है? ये देख सकते हो सर्कल इस टाइप से।
अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि रेडियस आर एंड आर विद सिमिलर चार्जेस विद इक्वल डेंसिटीज हैं, डेंसिटी उसकी सेम है सिग्मा सिग्मा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कॉमन सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सेंटर ऑफ यहाँ पर क्या है, ये हॉलो है या फिर वो है, concentric spheres of have similar charges with equal density sigma and potential electric potential at their common center, ठीक है। तो चलो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा पिक कर देती हूँ बिकॉज, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हॉलो चार्ज्ड, सेंटर ऑफ हॉलो चार्ज स्पेयर, इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर होता है, राइट, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। नाउ यहाँ पर आपके पास k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास q एंड r आपका रेडियस है, q चार्ज है r रेडियस है, ठीक है। ये आपको देखना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हॉलो चार्ज स्फीयर इज के क्यू बाई आर। नाउ अब जब पोटेंशियल आप निकालोगे, यहाँ सेंटर पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो जो v होगा क्या होगा आपका v1 प्लस आपका v2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल होगा। तो v1 ये जो है वो सेंटर का है, सेंटर, और ये जो v2 है आपका ये कैपिटल आर के वजह से है, और ये जो v2 है आपका स्मॉल आर के वजह से है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल सेंटर पे निकालोगे तो क्या होगा, देखो आप अगर v1 देखोगे तो यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है, इंटू 1/r, क्योंकि हमें पता है, देखो 1/4 के क्यू बाई आर है, तो आपका क्यू क्यू क्या होता है, क्यू आपका क्या होता है, यही तो होता है 4 पाई सरफेस, 4 पाई क्यू बाई सिग्मा इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा को उधर लेके जाओगे तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास v1 है वो ये होता है, राइट, और यहाँ पे आपके पास जो v1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा, r से r कैंसिल आउट हो गया, आपका 4 पाई से 4 पाई गया, तो आपका फाइनल क्या होगा, सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। ये तो v1 के लिए हो गया, लेकिन अगर v2 निकालोगे तो फिर सेम करोगे, तो यहाँ पर सेम करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r इंटू सिग्मा इंटू 1/r स्मॉल r। तो इसमें करोगे तो यहाँ से r स्क्वायर मतलब r कैंसिल, तो यहाँ v2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अगर हम v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, v इज इक्वल्स टू सिग्मा r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा स्मॉल r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, v इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है देखो, a charge q, a charge so a charge q mu coulomb is placed at center of a cube, the flux coming out of any surface will be। तो हमें बेसिकली फ्लक्स के बारे में बताना है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होगा, पहले बात तो हम यहाँ पे एक क्यूब बना लेते हैं, चार्ज यहाँ पे क्यू म्यू कुलम है, राइट, इज प्लेस एज सेंटर ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे एक क्यूब है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक क्यूब है, इसके सेंटर पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर एक क्यूब मान लो ये, ठीक है, इसके सेंटर पे हमने म्यू कुलम चार्ज को रख दिया सेंटर पे, म्यू कुलम क्यू म्यू कुलम सॉरी, इस टाइप से हमने यहाँ पर रख दिया,
इसके सेंटर पे, ठीक है। हमने इसके सेंटर पे क्या रख दिया, क्यू म्यू कूलम चार्ज को रख दिया, ठीक है। नाउ अब हम बोल रहे हैं कि यू फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस विल बी। तो जो फ्लक्स है, कोई भी सरफेस से जो फ्लक्स कमिंग आउट मतलब बाहर आ रहे हैं जो फ्लक्स, ठीक है, वो क्या होगा, फ्लक्स हमें बताना है। तो जैसे कि हमें पता है जो फ्लक्स पास होता है तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाए, सिग्मा क्यू। तो चार्ज का समेशन होता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है आपका फ्लक्स, ठीक है। तो नाउ जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, आपका जो सरफेस एरिया है क्यूब का वो क्या होता है, ये होता है आपका 6 इंटू आपका होता है एरिया ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे 6 इंटू ए, सपोज करो यहाँ साइड ए है तो 6 इंटू ए होता है आपका सरफेस एरिया। नाउ जो फ्लक्स होगा, ठीक है, फ्लक्स स्प्रेड करेगा कैसे, आपका सिमेट्रिकली होगा, ठीक है। तो फ्लक्स पास करेगा वन फेज से, तो 1/6 जो होगा टोटल फ्लक्स वो पास करेगा क्लोज सरफेस से। तो यहाँ पे कितने फेसेस हैं, यहाँ पे आपके 6 फेसेस हैं। तो यहाँ पे 1/6 फ्लक्स पास कराएगा करेगा, ओके, हर एक फेसेस से। जैसे कि यहाँ पे मतलब रेशियो देखो, 6 टोटल 6 है, तो हर एक से कितना करेगा, 1/6 करेगा, ठीक है, फ्लक्स पास करेगा हर एक फ्रैक्शन वैल्यू देखो, वन फ्लक्स टोटल कितना, हाँ 6, तो 1/6 फ्लक्स पास करेगा हर एक फेसेस से। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी फ्लक्स की वो क्या हो जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, ओके, क्यू इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू होगी तो 1/6, तो क्यू ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर नहीं भी पता है कैसे सॉल्व करना है तो भी कर सकते थे। जैसे 8 का मल्टीपल यहाँ पे देखो 6 दो बार है, तो मे बी बेसिकली ये वाला हो सकता है 6 4 24, लेकिन 8 तो अलग ही है, तो 8 को तो हटाओ, 64 को भी हटाओ, और यहाँ पे ये दोनों लग रहा है लॉजिकल, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 है, 10⁻3 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 10⁻, म्यूज क्या होता है, 10⁻6 होता है, तो ये करेक्ट आंसर लग रहा है, राइट। इसमें इतना कैलकुलेशन करने की नीड भी नहीं थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ कैपेसिटर C1 इज चार्ज बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। बहुत ज़्यादा लाइट्स है, यस। सो वेयर वी वे, सो यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है C1 इज चार्ज बाई अ पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट एज शोन इन द फिगर, दिस चार्जिंग बैटरी इज देन रिमूव्ड। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है दिया, ठीक है, कैपेसिटर C1 चार्ज बाई अ पोटेंशियल V नॉट, ठीक है, यहाँ से देखो V नॉट से चार्ज हो रहा है और चार्जिंग बैटरी को रिमूव कर दिया गया, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया गया। व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो हमें बताना है फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखिए हम तो ऑप्शन के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या क्या है, C1 माइनस C2, ऊपर C1 माइनस C2, C1 देखो दो जगह पे ऊपर है, तो ये दोनों में से ऑप्शन कोई होना चाहिए। V नॉट C1, ठीक है, C1 देखो नीचे C1 प्लस C2 है, सिर्फ एक ऑप्शन में C1 माइनस C2 है यहाँ पर, तो ये तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, आई थिंक C1 माइनस C2 नहीं, पॉजिटिव है यहाँ पे C1 माइनस C2 और C1, ठीक है। ये दोनों में से तो नहीं होगा, लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन लग रहा है, हो सकता है। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो, तो यहाँ पर आपके पास जो C1 है वो कम्प्लीटली चार्ज है, ठीक है, कम्प्लीटली चार्ज है। C1 कम्प्लीटली चार्ज, जब यहाँ पे C1 कम्प्लीटली चार्ज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो कम्प्लीटली चार्ज हो गया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ इसका डायग्राम। यहाँ पर आपके पास ये V नॉट है और ये आपका स्विच यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आपके पास C2 है और ये कनेक्टेड है। सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको ऐसे कलर कर देते हैं ताकि ये डायग्राम क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे अगर ये जो C1 है कम्प्लीटली चार्ज होगा तो क्या होगा, इसमें जो वैल्यू Q होगी वो क्या होगी, V नॉट है,
Q इक्वल टू सी वी होता है, तो Q क्या हो जाएगा इसके लिए C1 इंटू वी नॉट, राइट। ये तो कुछ समझ में नहीं आने वाली कोई बात नहीं है। बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर C1 में C2, जब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे C1 को C2 के साथ कनेक्ट किया है, तो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, C1 एंड C2 के बीच में। तो यहाँ पर जो Q1 एंड Q2 होगा वो क्या होगा, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल देखो, Q1 Q2 तो अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो तो सेम ही रहेगा ना इसमें। देखो यहाँ से आपके है, ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू होता है CV, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q बाई C। तो यहाँ पे Q1 बाई C1 बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे होगा VQ2 बाई C2, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं, Q1 होगा आपका C1V, Q2 हो जाएगा आपका C2V, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर ये हो गया। और अगर हम देखें पूरे पूरे होल का क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका Q2 बाई C2 अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम Q1 बाई Q2 का रेशियो ले लें तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे होगा C2 बाई C1, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन रेशियो आ रहा है Q1 और बाई Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C1, ये आप रख लिया आपने। अब क्या होगा, यहाँ पर Q1 प्लस Q2, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे Q2 यहाँ +1 कर दो दोनों साइड, क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2 और C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q2 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, Q2 बाई C2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q2 बाई C2 की वैल्यू है V, ठीक है। V इज इक्वल्स टू V, यहाँ पे देखो V ही तो है, यहाँ पे देखो V इज इक्वल्स टू Q2 बाई C2। तो यहाँ पे V पुट कर दोगे इसके जगह पे, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई V की। और Q1 प्लस Q2 क्या होगा आपका, बेसिकली Q1 प्लस Q2 तो आपका टोटल चार्ज Q होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। और जो Q का चार्ज होगा वो क्या होगा, C1 इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई C1 वी नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये C1 वी नॉट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो आज के लिए यहाँ तक ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।